अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे जी। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, रोज़ प्लांट। तो जब भी मौसम की शिद्दत से हमारे कोई ना कोई प्लांट्स जो रोज़ के होते हैं डाई हो जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने मेरे प्लांट्स डाई हुए हैं उनकी जो कमी है उसको मैं पूरा कर लूँ। तो मैं साथ के साथ मंगवाती रहती हूँ क्योंकि मुझे रोज़ प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और आई थिंक कि रोज़ेस ग्रो करना इतना टफ नहीं होता। आज मैंने कुछ प्लांट्स मंगवाए हैं रोज़ेस के, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और उनको हम ग्रो करेंगे, उनके लिए किस तरह का मीडिया लेंगे, किस तरह हम उनको प्लेस करते हैं पॉट में, ये सब बातें शेयर करेंगे। और इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है इस पे बात करेंगे। ये रोज़ेस के प्लांट्स हैं, ये 2 देसी रोज़ हैं और ये जो है ये दोनों इंग्लिश रोज़ के प्लांट्स हैं। और इस वाले रोज़ का तो समझ आ रहा है कलर, और इसका भी नहीं आ रहा। बर्ड तो आई हुई है इस पे भी, बट अभी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कलर निकलेगा इसमें से। और ये वाले जो दोनों प्लांट्स हैं ये देसी रोज़ के हैं। और इस तरह से ये देखिए, ये गाछियाँ नर्सरी से निकाल के उन्होंने दी हैं। और ये प्लांट्स मुझे कितने में मिले हैं? ये जो देसी प्लांट्स हैं ये मुझे दोनों 30-30 के मिल गए हैं। माशाल्लाह देखें इस तरह से इनकी ग्रोथ है। और ये जो इंग्लिश रोज़ हैं ये दोनों 50-50 के मिले हैं, क्योंकि ये ग्राफ्टेड होते हैं और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो शेडेड होते हैं, इसलिए थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो मेरे पास ये प्लांट तकरीबन 2:30 बजे पहुंचे थे, बट मैं थोड़ी बिजी थी तो मैं इनको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई। तो अब मुझे टाइम मिला है तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं और इन प्लांट्स को पॉट्स में ग्रो कर लूं। तो ये वाले 4 पॉट लिए मैंने इन चारों प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और इनके अंदर मैंने नीचे टोटली किचन वेस्ट भर के तो तकरीबन 15-20 दिन से रखे हुए हैं। और इसको, इस बड़े वाले पॉट को भी मैंने ऐसे ही रेडी किया है और इन दोनों को भी ऐसे कर रही हूँ। तो आज हम इन प्लांट्स को इन पॉट्स के अंदर सेट करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये इसका रूट बाउल है और ये जो कटिंग्स लगाई हुई है इन्होंने, ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी है, बंधी हुई मिट्टी। और कुछ ब्रांचेस इनकी टूट भी गई हैं आते आते। और इस तरह से प्लांट की ग्रोथ चल रही है, ये देखिए। तो ये वाला जो दूसरा रोज़ है इसको घर तक आते आते इसकी कंडीशन ये हो गई है, ये देखिए। इसके साथ बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी रह गई है, बाकी सारी की सारी मिट्टी इसके साथ से अलग हो गई है। तो यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से तो अच्छा हो गया, क्योंकि बंधी हुई मिट्टी सारी रूट्स के साथ से हट गई है और मैं इसको नई और अच्छी मिट्टी में शिफ्ट करूँगी। क्योंकि इस तरह की मिट्टी में फिर प्लांट को थोड़ी दिक्कत होती है ग्रोथ करने में, जबकि ये जो किचन वेस्ट वाली खाद हो और इसमें बल वाली मिट्टी हो और तकरीबन 50% जो है वो हमारे गार्डन की सॉइल हो, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो पॉट के सेंटर में मैंने गड़ा बना के उसको थोड़ा प्रेस कर लिया है और इस छोटे से रूट बाउल को हम इसमें ऐसे खड़ा कर देंगे। और प्लांट को सेट करते हुए थोड़ा सा ध्यान से करना है ताकि प्लांट जो है वो सीधा खड़ा हो गमले में। तो अब हमें साइडों से मिट्टी अच्छी तरह से अंदर करके हल्के हाथ से इसकी रूट्स को अच्छी तरह से कवर कर देना है। मिट्टी इसकी बेशक गीली है लेकिन रोज़ प्लांट को पानी पसंद होता है। तो वैसे भी इनको शौक लगा हुआ है, इस वक्त एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक दफ़ा हमें अच्छी तरह से भर के पानी देना होगा इसको। उसके बाद फिर जब मिट्टी सूखेगी तो नेक्स्ट दफ़ा यानी कि इसको पानी देंगे हम।
और इन दोनों प्लांट्स के साथ से भी जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी थी चिकनी वो मैंने अलग कर दी है। तो इनको अब हम उठा के रखेंगे पॉट के अंदर। ये देखिए इसका भी रूट बॉल छोटा सा हो गया है, क्योंकि रोज़ प्लांट को बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी भी पसंद नहीं होती और बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल भी पसंद नहीं होती। ऐसी मिट्टी हो जिसमें कुछ टाइम के लिए हल्का सा पानी ठहरे। इस तरह से हमारे दोनों प्लांट बिल्कुल सेंटर में पॉट्स के सेट हो गए हैं, ये देखिए। तो अब मैं इनको मिट्टी डाल के तो पॉट को फिल करती हूँ। तो इस तरह से मिट्टी मैंने डाल ली है। अब हम इसको फिल करके तो हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे मिट्टी को, ताकि एयर बबल्स वगैरह ना बने। तो ऐसे ही इस वाले पॉट को सेट कर लेना है हमने। वेलकम टू अगेन ज़ेनेट रूफटॉप गार्डन जी। तो मैंने जो अपने रोज़ प्लांट ग्रो किए थे वो मैंने किए थे 2 नवंबर 2020 को। तो आज है 22 नवंबर 2020। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने जो रोज़ प्लांट ग्रो किए हैं उनका रिज़ल्ट मुझे कैसा मिला है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने न्यू प्लांट जी। तो ये देखें, ये वाले मेरे दोनों इंग्लिश रोज़ हैं जो मैंने ग्रो किए थे। तो आपके साथ वीडियो बना के शेयर करना शुरू किया था, बट जो सेंटर का पार्ट था वो किसी वजह से डल हो गया गलती से। तो ये देखें जी, ये इस तरह से मैंने रोज़ प्लांट ग्रो किए थे इंग्लिश रोज़, दोनों बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और जो मैंने किए थे देसी रोज़, इस एक प्लांट की कुछ कंडीशन यूँ है और ये देखिए न्यू स्प्राउटिंग शुरू हो रही है इस पे भी देसी। और काफ़ी सारी ब्रांचेस पे इसकी न्यू स्प्राउटिंग आ रही है और कुछ लीव्स मैंने छोड़ दिए थे और इनके अंदर से भी देखें ये न्यू शूटिंग स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली रीज़न ये बनी कि मैंने जो इंग्लिश रोज़ थे दोनों ग्रो करने के बाद टोटली शेडी एरिया में रखे थे, बट ये जो देसी रोज़ दोनों ग्रो किए थे इनके ऊपर सुबह की धूप आती थी तकरीबन 4 घंटे की। तो इसलिए इनकी स्प्राउटिंग लेट शुरू हुई है, जबकि जो मेरे इंग्लिश रोजेज हैं उनकी माशाल्लाह ग्रोथ बहुत जल्द शुरू हो चुकी है। तो ये बात कंफर्म है कि जब भी हम कोई न्यू प्लांट लगाते हैं तो उसको कम से कम हफ्ता 15 दिन तक ज़रूरी है कि शेड में रखें, जहाँ पे ओपन एयर हो और ब्राइट लाइट आती हो, लेकिन डायरेक्ट सूरज की जो सनलाइट है वो ना पहुँचे प्लांट्स तक। तो इस तरह माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत से प्यारे प्यारे से लीव्स निकले हुए हैं। और एक प्लांट जो देसी रोज़ का था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। ये गुड़हल के प्यारे प्यारे से फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो ये सारी की सारी मेरी सीडलिंग पड़ी है इस साइड पे, जो मैंने ट्रांसप्लांट की हुई है और कुछ ट्रांसप्लांट करने वाली रह रही है। और प्लूमेरिया भी आजकल सारे के सारे लीव्स अपने गिरा रहा है ठंड की वजह से। और ये है जी वो देसी रोज़। आई होप कि ये ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कुछ ब्रांचेस इसकी खुश्क हुई हैं, लेकिन जो इसकी मेन स्टेम है सेंटर वाली वो बिल्कुल सब्ज़ है। तो इस पे से इसकी इंशाल्लाह स्प्राउटिंग ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। ये सब दिखाने का आपको एक्चुअली जो मेन मकसद है वो ये था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग प्लांट्स लगाते हैं या पुराने गार्डनर्स हैं तो हमारे प्लांट्स खुश्क नहीं होते या सूखते नहीं हैं या डेड नहीं होते। ये जो प्रॉब्लम है ये तकरीबन सभी को फेस करना पड़ता है, लेकिन बस थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। और अगर हम प्लांट्स को जो न्यू ग्रो करते हैं इनको अगर हम शेड में रखें तो कोई वजह नहीं है कि हमारे प्लांट डेड हो पाएँ। और जो मेरे पहले के रोजेस लगे हुए हैं ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत से फ्लावर्स बनना शुरू हो चुके हैं, बर्डिंग स्टार्ट हो गई है इन पे। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो ओके जी।
अल्लाह हाफिज़।